बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 प्रशिक्षण कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं सुभाष सिंह कुशवाहा। आप सभी साथियों को नमस्कार, आदाब, सलाम, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत में आप सबके आशीर्वाद सहयोग से सामाजिक कार्यकर्ता होने के साथ साथ हम पॉलिटिकल कार्यकर्ता भी हैं। आप सभी मित्र जानते हैं, कल ही जनता दल यूनाइटेड के माननीय प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी के द्वारा और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, माननीय पार्लियामेंट्री बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी के अथक प्रयास से उनके साथों में लगातार हम लोग कार्य करते रहे। मेरे कार्यों को निश्चित रूप से माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी के पास रख करके हमें प्रदेश उपाध्यक्ष जनता दल यूनाइटेड बनाया गया। आप सब साथियों का कल से आशीर्वाद मिल रहा है। काफ़ी खुशी है कि आगे जो मैं पंचायत राज कानून को गांवों तक पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि हमारी पार्टी की सरकार है और निश्चित रूप से जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी गांव गरीब किसान मजदूरों तक अपनी बातों को पहुंचाना चाहते हैं, मुझे एक बल मिलेगा। वो जो कर रहे हैं निश्चित रूप से एक सफल प्रयास है और भी उसको आगे कैसे हम लोग ले जाएंगे, निश्चित रूप से इस पर आगे हम लोग काम करेंगे। आप सबके आशीर्वाद के साथ आज कृषि विभाग पर हम चर्चा करने वाले हैं। कृषि विभाग एक महत्वपूर्ण विभाग है। जो पंचायत प्रतिनिधि इसमें क्या कर सकते हैं, अब हमको लगता है कि आप सब समझ गए होंगे। गांवों के विकास के लिए ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की जो गांवों में बैठक होती है मुखिया और वार्ड सदस्य के, वह बैठक जब तक सुचारू रूप से नहीं चलेगा तब तक जो है सरकारी योजनाओं को गांव तक पहुंचाने में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। निश्चित रूप से इसको आने वाला समय में माननीय मुख्यमंत्री जी से अब विचारों को हम अपना जरूर वहां पहुंचाएंगे। और बिहार के सभी पंचायत के कार्यकारिणी की जो बैठक है धारा 20 उप धारा 4 20 के उप धारा 4 को निश्चित रूप से हर ग्राम पंचायत के मुखिया और वार्ड सदस्य इस बात को हम लोग समझाएंगे और उनको समझने पर मजबूर करेंगे। और आप सभी बुद्धिजीवी भाइयों से भी आग्रह है कि धारा 20 उप धारा 4 और धारा 170 क ये जिस दिन बिहार के अंदर पूर्ण रूप से लागू हो जाएगा उस दिन 80% भ्रष्टाचार स्वतः भाग जाएगा। यही नहीं हो रहा है बिहार के अंदर। तो आप कृषि विभाग में भी देखेंगे, हम सब पढ़ देंगे लेकिन जा कर के वहीं मार खा जाएगा। इसका सबसे पहले विश्लेषण यह समझ लीजिए, मुखिया की जो कार्यकारिणी की बैठक होती है जिसमें वार्ड सदस्य बैठते हैं और मुखिया अध्यक्षता करते हैं, तो उस बैठक में किसान सलाहकार को बुलाना है और ऐसे में सब दो पंचायत पर कृषि समन्वयक की नियुक्ति हो गई है। हर जगह काम भी कर रहे हैं और प्रत्येक बिहार के पंचायत में किसान सलाहकार हैं। तो किसान सलाहकार और कृषि समन्वयक को कोई मुखिया अपने कार्यकारिणी की बैठक में नहीं बुलाते हैं। धारा 20(4) में यही कह रहा है कि जितनी भी विभागें हैं 29 विभाग, उसके सभी पदाधिकारियों को बुलाना है। तो यदि बैठक में किसान सलाहकार बैठते तब भी किसान के लिए कौन कौन सा सरकार योजना चला रही है उसकी व्यापक चर्चा होती। वार्ड सदस्य सवाल करते कि मेरे वार्डों के अंदर आपका जो है जो सरकारी सुविधा है क्या क्या आ रही है, तो वो जब बताते तो फिर वार्ड सभा में इसको ले जाते वार्ड सदस्य, तब गाँव के लोगों को लाभ पहुंचाया जा सकता। तो सिस्टम ब्रेक कर गया बिहार के अंदर। इसलिए जो भी मुखिया साथी भी हमको सुन रहे हैं, जो बीत गया सो बीत गया। आगे जो है निश्चित रूप से जो कार्यकारिणी की बैठक आप बुलाइए, परामर्शी समिति है, इसी में प्रयोग कर लीजिए। अगर आपसे छूट गया तो जनता को दिखा दीजिए कि हमसे कुछ गलती हुआ है, आगे ऐसा ही ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक करेंगे। तो यहाँ बिहार में ये ट्रेंड बन गया है कि आधा घंटा में वार्ड सदस्य को बुलाइए, दस्तखत करा लिए, रजिस्टर को बंद कीजिए, घर चले जाइए। जबकि रियल अगर कार्यकारिणी की बैठक मुखिया करें तो 2 से 3 दिन लगेगा। सुबह 10 बजे शुरू करेंगे तो कम से कम शाम 6 बजे तक चलाइएगा, तो फिर कल 10 बजे से 6 बजे तक, फिर परसों 10 बजे से 6 बजे तक चलाइएगा। 3 दिन लगातार चलेगा तो अब 29 डिपार्टमेंट की समीक्षा हो पाएगी। यह धारा 20(4) में कह रहा है। तो अब 1 घंटा में अगर बैठक करिएगा तो कृषि विभाग में कितना योजना है, कैसे समीक्षा किया जाएगा।
तो एक से एक योजना है। अब सिर्फ हम योजना का नाम पढ़ेंगे तो हमको दो घंटा लगेगा इसका खाली योजना का नाम पढ़ने में, आप सब जानते हैं। तो जैसे आप मिट्टी स्वास्थ्य, मिट्टी संरक्षण एवं उर्वरक एक हेड माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बनाया कि मिट्टी का स्वास्थ्य कैसे ठीक हो। हम जैसे बीमार पड़ते हैं, आप जैसे बीमार पड़ते हैं, हमारी मिट्टी भी बीमार पड़ती है। प्रत्येक बिहार के जिला में मिट्टी जांच का केंद्र खुल गया है। आपका मोबाइल गाड़ी, हर वैन चल रहा है, हर जिले में कृषि विभाग के द्वारा वैन दिया गया है। मिट्टी जांच करने का कई उपकरण लगाया गया है, करोड़ों करोड़ रुपया खर्च हुआ है। लेकिन यह ग्राम पंचायत में इसके मुखिया जो है किसान सलाहकार के साथ बैठते नहीं है, इसकी क्या चर्चा होगी। तो फिर उसकी संरक्षण, तो अब मिट्टी जांच के हिसाब से कौन कौन खाद देना है, जैविक खादों का ज़्यादा प्रयोग करना है, उर्वरक से क्या हानि होने वाला है। तो ये इसमें जब जाइएगा तो बहुत व्यापक है किताब। जैसे मेरे पास किताब है, किताब ही देख के तो हम पढ़ रहे हैं। इसी किताब के सब घर में, वार्ड सदस्य के घर में किताब पड़ा हुआ है। सभी मुखिया को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी ने किताब दिया है। तो किताबों का अध्ययन नहीं करिएगा तो जनता तो मार खा रहा है। एक उम्मीद से आपको हमको मुखिया बना देता है, जनप्रतिनिधि बना देता है, तो और हम लोग अपने कर्तव्यों को भूल जा रहे हैं। यही नहीं भूलना है। तो अब इसमें देखिएगा, हम देखिए सिर्फ मिट्टी स्वास्थ्य इस डिपार्टमेंट में कृषि विभाग का एक जो योजना है, इसमें सिर्फ देखिए कितना योजना है। नेशनल मिशन ऑन वाइल्ड सीड्स एवं वाइल्ड पॉस, ये एक स्कीम है। इसके अंदर कितनी सब्सिडी मिलेगी। फिर जो है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन है, इसमें कह रहा है 500 रुपये प्रति हेक्टेयर के दर से या लागत का 50% जो भी कम हो। चावल के लिए पौधा संरक्षण रसायन में इसमें तेलहनी फसलों के लिए भी सब्सिडी है, सल्फर वितरण में भी सब्सिडी है, जिप्सम पाइराइड्स की आपूर्ति में सब्सिडी है। अभी देखते चलिए, तो चावल गेहूं दलहन फसलों में खरपतवार नाश के लिए भी इसमें भी सब्सिडी है। गेहूं दलहन चावल में सूक्ष्म पोषक तत्व के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा से होता है। तो राष्ट्रीय बागवानी मिशन है, राज्य जैविक प्रोत्साहन कार्यक्रम है। फिर जो है आपको आगे देखेंगे तो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है। गर्मा फसल, रबी फसल, दलहनी फसल, वर्मी कंपोस्ट, गोबर, बायोगैस, जैव उर्वरक, तो कितना हम पढ़ेंगे। ये सब हेड में कैसे लाभ उठाया जाएगा, ये मुखिया और वार्ड सदस्य को जानकारी होगा, वार्ड सभा में चर्चा होगा, फिर जो है ग्राम सभा में चर्चा होगा, ग्राम पंचायत में चर्चा होगा, तब जाकर ना इसका लाभ हम लोग दिला पाएंगे। बीज का है, मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार योजना है, एकीकृत बीज ग्राम योजना है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन MMOP योजना है। अब गेहूं में, धान में, दलहन में, तिलहन में, मूंग में, बीज में, ये मसूर में, ये सब में कह रहा है कि सब्सिडी समय समय पर बीजों का वितरण करना है। किसान सलाहकार का वार्ड सभा की बैठक में नहीं आएंगे, किसान सलाहकार मुखिया जी के कार्यकारिणी की बैठक में नहीं आएंगे, तो क्या होगा। अब मुखिया जी कार्यकारिणी के बैठक में नहीं बुलाएंगे किसान सलाहकार को, कृषि समन्वय को, तो गांव का लोग कैसे जान जाएगा। तो ये सारी चीज हम नहीं कर पा रहे हैं। अब आप प्रत्यक्षण में देखिएगा, प्रत्यक्षण में देखिएगा तो सीधी विधि है, धान का सीधी बुआई कैसे होगा, तनाव रोधी प्रभेद का प्रत्यक्षण कैसे होगा, धान गेहूं फसल पद्धति आधारित प्रत्यक्षण कैसे होगा, बोरो धान कैसे होगा। इतना योजना है, 24-25, कितना हम 27। एक किताब और गांवों में प्रशिक्षण से ही व्यवस्था हो सकती है। ये तो हमको 4 दिन 5 दिन किताबें पढ़ने में लग जाएगा। सिंचाई योजना में जाइएगा, अच्छी कृषि पद्धतियों के माध्यम से मिट्टी और पानी का संरक्षण कैसे होगा, चेक बांधों और तालाबों के द्वारा वर्षा के पानी, इसके लिए नेशनल मिशन ऑन वाइल्ड सीड्स एवं वाइल्ड पाम, दियारा विकास की राज्य योजना है, भूमि संरक्षण कार्यक्रम है जिसमें पक्का चेक डैम बनेगा, मिट्टी निर्मित डैम बनेगा, तालाब बनेगा, जल संचय तालाब बनेगा, सिंचाई पाइप है, सब में सब्सिडी है। तो वार्ड सभा में ही कार्य योजना बन सकता है। किसानों के लिए प्रसार एवं प्रशिक्षण की भी व्यवस्था किया गया है। राज्य से बाहर कैसे जाना है, उस पर कितना खर्च किया जाएगा, आत्मा के द्वारा इसको भेजा जाता है।
आत्मा के लोग जो है किसानों के लिए जिले के अंदर प्रशिक्षण की व्यवस्था, जिले के बाहर दिखाना है, कृषि का प्रदर्शनी लगाना है, किसान पाठशाला लगाना है, 7 दिन का भ्रमण कराना है, 5 दिन का भ्रमण कराना है, किसानों का समूह बना करके आपको इसका लाभ पहुंचाना है। कृषि यंत्रीकरण है, किसानों का समूह बना करके जो है भूमि का आकार फसल के अनुसार उपयुक्त मशीनरी उपकरण की खरीद करें। किसान भाई मशीनरी उपकरण भाड़े पर लेकर अथवा आपस में बांटकर प्रयोग करें। सहकारिता डिपार्टमेंट भी कहा है हर पैक्स को 15 लाख रुपया दे रहा है, 50% सब्सिडी है। हर पैक्स में ट्रैक्टर, लेवलर, रोटावेटर, कल्टीवेटर सबकी व्यवस्था सरकार ने लगातार कर रही है। अब कह रहा है कि गांव के अंदर किसानों का समूह बना लीजिएगा तो 50% सब्सिडी देंगे। बिहार सरकार ने ऐसा योजना बनाई है। अब गांवों में किसानों का समूह कौन बनाएगा? वार्ड सभा को जानकारी नहीं रहेगा, वार्ड सभा में चर्चा नहीं कीजिएगा तो वार्ड सभा के किसान बैठेंगे, आप समूह बनवाइए, किसानों का समूह अलग बनवाइए, मजदूरों का समूह बनवाइए, जीविका का समूह बनवाइए। हर हाथ को काम कैसे होगा ये वार्ड सदस्य और मुखिया को ही निर्धारित करना है। कानून में उसी को अधिकार है। विधायक, सांसद, जिला परिषद, पंचायत समिति जितना देश का जनप्रतिनिधि है सब भाषण देने वाला कुर्सी है। मॉनिटरिंग करना है, भ्रष्टाचार को पकड़ना है, उसके लिए मुखिया वार्ड सदस्य को इतना ना अधिकार दे दिया है कि अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं करते हैं तो धारा 160 में उसको भंग कर देना है। तो बिहार के सब पंचायत को भंग कर दीजिएगा तो काम कैसे चलेगा? इसलिए व्यवस्था को हम सबको मिलकर सुधार करना पड़ेगा। इसलिए कृषि यंत्र में, अब कृषि यंत्र में देख लीजिए आपको 56 लगभग 70-75 को योजना पर सब्सिडी है। कितना ट्रैक्टर पर है, कितना किस किस पर है, जितना यंत्र है सब पर सब्सिडी है। मिल भी रहा है, मेला भी लग रहा है, सब हो रहा है, लेकिन वार्ड सभा नहीं हो रहा है बिहार में। धारा 170 का कोई मतलब नहीं है। वार्ड सभा नहीं होगा, ये सब किताब फाड़ के फेंक दीजिए, इसका कोई मतलब नहीं। और जिस दिन वार्ड सभा हो गया उस दिन समझ लीजिए कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सपना जो है गांव गरीब किसान मजदूरों का, गांधी की सपना ग्राम स्वराज की स्थापना हो जाएगी। तो इस पर हम लोग लगे हुए हैं। निश्चित रूप से हम जो हमारी पार्टी की सरकार है हमको भी एक सब लोग बधाई भी दे रहे हैं, आशा भी लोग कर रहे हैं। बिहार में भी कई साथी हमसे आशा कर रहे हैं। हम निश्चित रूप से हम बोलने वाले लोग हैं, हम निश्चित रूप से अपनी बातों को रखेंगे। धरातल तक पंचायती राज को कैसे पहुंचाया जाए, हम सरकार से मिल करके, हम सरकार, हमारी सरकार है तो हम अपनी सरकार में बात को रखेंगे, क्योंकि बगैर इसके कुछ नहीं हो सकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी समझते हैं तो भी सब मुखिया के जिम्मे लगाए हैं। पंचायत समिति कहाँ कहीं लिख रहा है, सबको हर अनुसरवन, पर्यवेक्षण, निरीक्षण करना है कि कहीं वहाँ काम तो नहीं हो रहा है। लेकिन पंचायतों समिति को पता नहीं है, वो दिन भर खोजते रहता है ब्लॉक में, बीडीओ के प्रमुख के चक्कर लगाता है, केने सोलिंग करना है, केने पीसीसी करना है, केने नाला बनाना है। अरे भैया वो भी नाला भी जरूरी है, पीसीसी भी जरूरी है, गाँव की सड़क भी बढ़िया होना चाहिए। लेकिन स्वच्छता अभियान कौन चलाएगा, स्वास्थ्य की चिंता कौन करेगा, कृषि विभाग को कौन ठीक करेगा, शिक्षा विभाग को कौन ठीक करेगा, स्वास्थ्य विभाग को कौन ठीक करेगा, आपको पीएचडी विभाग को कौन ठीक करेगा, आपको राजस्व डिपार्टमेंट में कर्मचारी 20-20 हजार दस्तावेज पर घूस मांगता है। ऐसा हंगामा होते रहता, विपक्ष के लोग हल्ला करते रहते हैं। अब मुखिया कार्यकारिणी के बैठक में कर्मचारी को बुलाता ही नहीं है। मुखिया जी आंगनबाड़ी के सेविका को नहीं बुलाते हैं, आंगनबाड़ी में भ्रष्टाचार है। मुखिया जी किसी डिपार्टमेंट को धारा 20(4) का प्रयोग नहीं करते हैं। इसीलिए बिहार के सभी मुखिया से मेरा निवेदन होगा, इसको जिस दिन करने लगिएगा आपको इतना आनंद आएगा, इतना मन लगेगा पंचायत सरकार चलाने में। हम पता है, हमको कई मुखिया फोन करके करते हैं, कुशवाहा जी हम लोग को तो जानकारी नहीं था कि कार्यकारिणी के बैठक में भी हमको भी सब विभाग को बुलाना है। हमको पढ़िए ना धारा 20 की उपधारा 4 में क्या कहता है। अब पंचायत समिति के मीटिंग में मुखिया जी आप जाते हैं और वहाँ ब्लॉक भर का अफसर बैठता है, आज जिला परिषद की बैठक में प्रमुख जाते हैं, आज जिला परिषद जिला भर का अफसर बैठता है, तो ग्राम पंचायत में पंचायत भर का अफसर नहीं बैठेगा। तो राजीव गांधी जी ने जो 1988 में संकल्प लिए थे लोकसभा के अंदर, जो 1993 में नरसिम्हा राव जी ने स्वीकृति दे दिया पंचायती राज गवर्नमेंट का कि यह पंचायत सरकार हो गई, तो उस दिन नहीं समझ में आया ये गवर्नमेंट है ना। तो गवर्नमेंट के पता नहीं है कि हमको कैसे शासन करना है, तो शासक वर्ग को जब पता नहीं होगा तो प्रशासक तो बेलगाम हो जाएगा।
इसलिए प्रशासक जो है हम लोगों पर हावी हो गया। तो प्रशासक काहे बता देगा आपको क्या क्या वकील है, कानून काहे पढ़ा देगा? ये तो हमको भी आपस में बैठकर ज्ञान हासिल करना होगा ना। तो इसलिए जो है हमको सजग होना पड़ेगा। बगैर पंचायती राज के जो गांधी की सपना थी उसको पूरा नहीं किया जा सकता है। इसको सरकार एक सफल प्रयास कर रही है, लेकिन गांव के लोग नहीं जग रहे हैं, इसलिए सफल नहीं हो रही है। बिहार के गांव के लोग जो है हाथ पर हाथ धर के बैठा हुआ है, सरकार बना दिए अब हमारे मुंह में रसगुल्ला आ जाए, ऐसे थोड़े होता है। कोई ना कोई काम करना पड़ेगा। सरकार की जवाबदेही आप तक धन पहुंचा दे, सरकार की जवाबदेही है। ये तमाम योजनाओं में हमको ये को विधायक का अधिकार बता दीजिए। हम जितना किताब पढ़े हैं हम तो ओपन बोल रहे हैं कि कोई सांसद और विधायक का कोई अधिकार है तो हमको कोई समझा दे। सांसद और विधायक का अधिकार है फंडिंग करना। कृषि विभाग में पैसा नहीं आता है तो विधानसभा दोषी है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दोषी है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दोषी है। अगर जितनी योजनाएं चल रही है, बागवानी मिशन है, आपको योजना ही खाली बता देते हैं, अब बागवानी मिशन में जाइएगा तो ये 150 कॉलम बना हुआ है। तो ये राज्य सरकार और भारत सरकार का काम है कि आप तक जो है पैसा भेज देना पंचायत तक। कृषि संबंधित अन्य महत्वपूर्ण जानकारी, किसान क्रेडिट कार्ड है। किसानों के लिए क्या क्या किया जा सकता है, इतना योजना है किसान में, और इतना पैसा किसी डिपार्टमेंट में नहीं है। और हम भी किसान हैं, गांव में बैठ के लोग कहता है कि सरकार कहाँ कुछ कर रही है। इसलिए नहीं समझ में आ रहा है कि वार्ड सभा नहीं हो रही है। तो वार्ड सभा नहीं हो रही है तो देश के प्रधानमंत्री जी गांव में बैठ के वार्ड सभा करा दें। कि माननीय मुख्यमंत्री जी आएंगे, हर गांव में घूमेंगे, आओ लोगों वार्ड सभा बैठ जाए। हम आप एकदम निर्भर हो गए हैं कि अब तो सरकार बना दिए, अब आइए नीतीश कुमार जी सबको हमको राम राज कर दें। राम राज तो बना ही दिए हैं, लेकिन जमीन पर पहुंचाने में हम सबको आगे आना पड़ेगा। इसलिए साथियों, चूंकि आज कृषि विभाग एक महत्वपूर्ण विभाग है, बहुत बारीकी से इसको किसानों को समस्याओं का निदान अंतिम में, चूंकि आज अंतिम शब्द मैं बता देता हूं, किसानों का कल्याण तब होगा, गांव में बैठिए, एक वार्ड के अंदर मुश्किल से 150 घर होता है, एवरेज प्रत्येक वार्ड में 30 से 40 किसान का घर है, एवरेज यही है। तो 30-40 किसानों को 4 गो समूह में एडजस्ट हो जाएंगे। 10-10 किसानों का समूह बना दीजिए, जो उस गांव के मजदूर हैं उसका समूह बना दीजिए, और उसमें मजदूरों के बीच में सरकार की कौन कौन योजना आ रही है यह वार्ड सभा में उसको प्रचार करिए। किसानों के लिए सरकार की कौन कौन योजना आ रही है, कृषि सलाहकार को वार्ड सभा में भी बैठना है और ग्राम पंचायत में भी बैठना है। और वार्ड सदस्य को भी पता होना चाहिए ना कि हमको वार्ड सभा की बैठक में हमको कृषि सलाहकार को बुलाना है। वार्ड सभा लगेगा, सब विभाग बैठेगा उस वार्ड में, जितना भी डिपार्टमेंट होगा, और वो डिपार्टमेंट बैठ करके तब लोग से सवाल होगा, किसान सलाहकार को खड़ा किया जाएगा, आप बताइए कौन कौन योजना है, हमारे अंदर ये समूह बना हुआ है, समूहों के लिए क्या क्या सरकार की सुविधा आ रही है, बीज की सुविधा आ रही है, खाद की सुविधा आ रही है, जैविक खेती करना है, जैविक खेती कीजिएगा तो आपको सरकार पैसा दे रही है 3 साल के लिए, क्योंकि आदत लगाना है। किसान नहीं चाहता है कि हम जैविक खेती करें, क्योंकि कहीं फसल मार खा जाएगा तो किसान मर जाएगा। किसान को तो एक एक सीजन का फेल कर जाता है तो बाप बाप करता है, तो डर से जो है जैविक खेती नहीं करता है कि हमको अगर मान लीजिए आलू अगर 4 क्विंटल हो जाता है, आप जैविक खेती कर दें 1-1 क्विंटल हो, तब तो मर जाएगा। तो इसलिए सरकार कह रही है कि आप जैविक खेती कीजिए, हम आपका भरपाया करेंगे, उसके लिए सरकार पैसा दे रही है। आप अपना जैविक खेती कीजिए और सरकार भी ऊपर से पैसा दे रही है। तो ये सब चीज की जानकारी किसान सलाहकार को है, और किसान सलाहकार किसानों के लिए जीवन है, उसके लिए वो भगवान है। तो भगवान का आम जनता से भेंट ही नहीं हो रहा है, तो ईश्वर को आम जनता से भेंट होना ना चाहिए। अब किसान सलाहकार और किसान का भेंट नहीं होगा, आप किसान का विकास कर लीजिएगा, तो भेंट कराने के लिए तो वार्ड सदस्य और मुखिया है, तो यह वार्ड सभा में बुलाएंगे नहीं,
तो वार्ड सभा में किसान सलाहकार को नहीं बुलाइएगा तो किसान के कहने से कोनो किसान सलाहकार सुनने वाला है? उसको लटपटा देता है। आज जब लटपटा देगा तो कहेगा नीतीश कुमार बेईमान है। अब नहीं कोई दिमाग खुलता है तो वो सरकार को बोल देता है, उसका काम हो गया। 4 गो चौराहा पर 5 गोड़ा खड़ा रहता है, जिसका भी सरकार बिहार में बन जाएगा कहेगा जे सरकारें गलत हम बना दिए। तो गुमराह होने के बाद दिमाग भटक जाता है। खाली दिमाग जब होगा तो शैतानी बात दिमाग में आएगी। आज जैसे किसान सलाहकार का आम सभा में भेंट हो जाएगा तो किसान सलाहकार बताएगा ना कि किसमें बजट है या किसमें बजट नहीं है। अब किसान सलाहकार कृषि समन्वय तो बागवानी मिशन में कितना पैसा आ रहा है, कृषि यंत्र में कितना पैसा आ रहा है, बीज में कितना आ रहा है, आपको किराना खेती करना है उसका क्या सरकार के द्वारा सुविधा दी जा रही है। तो ये चीज की जानकारी गांवों के लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है, इसलिए भ्रष्टाचार बढ़ते जा रहा है। और ये भ्रष्टाचार जब बढ़ रही है ग्राम पंचायत की गलती से और राज्य सरकार दोषी या भारत सरकार दोषी, तो यह तो 72 वर्ष से हम लोग सुन रहे हैं भाई। आजादी के बाद से किस सरकार को गांव का लोग नहीं शिकायत करता है? जब आपको पहली बार श्री कृष्ण मुख्यमंत्री बने तो वो बेईमान हो गए। कभी कर्पूरी जी आएंगे तो उनको भी कहा कि कर्पूरी छोड़ कर दी उठाओ छुड़ा, तो कर्पूरी भी गलत हो गए। तो रामचंद्र दास गलत हो जाएंगे, कभी जगन्नाथ मिश्र गलत हो जाएंगे, कभी लालू यादव बेईमान हो जाएंगे, कभी नीतीश कुमार बेईमान हो जाएंगे। हम आप अपनी समीक्षा नहीं कर रहे हैं। 20 बरस से पंचायती राज लागू हो गया बिहार में, 28 बरस से पूरे देश में गवर्नमेंट लागू है, पंचायत गवर्नमेंट, और उस गवर्नमेंट की बात हम आप समझ नहीं रहे हैं। मुखिया कार्यकारिणी की बैठक में किसान सलाहकार को बुला नहीं रहे हैं, मास्टर को नहीं बुला रहे हैं, आंगनबाड़ी सेविका को नहीं बुला रहे हैं। नीतीश कुमार शिक्षा खा गया, स्वास्थ्य खा गया, कृषि खा गया। एक मुख्यमंत्री, कोई मुख्यमंत्री जब तक हम आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करेंगे, वार्ड सदस्य अपने अधिकार कर्तव्य का प्रयोग नहीं करेंगे, तो हम आप इस राज्य के लिए जो सरकार सोच रही है उसको हम नहीं पूरा कर सकते। और नेता लोगों का तो धंधा है, हम भी हैं। जब सही बात को कोई नहीं बोलता है, हमारी सरकार कैसे हो जाए, उल्टा सीधा पढ़ाते रहो हमारी सरकार हो जाए। लेकिन जो सरकार बना लिया, जो सरकार की योजनाएं चल रही है, वो धरातल पर नहीं पहुंच रहा है तो कौन दोषी है? तो ये चीज है। इसलिए हमने कहा कि आप अपने गांव के वार्ड सदस्य, चूंकि लंबा विषय है कृषि और इस किताब में इतना सरल भाषा में लिखा हुआ है कि आप पढ़ेंगे, कोई जरूरी नहीं है हमारे प्रशिक्षण में आप भाग लीजिए। आप ले रहे हैं तो मैं बहुत खुश हूं, लेकिन इस किताबों का अध्ययन कीजिए और उस किताबों के आधार पर आप चलिए। और इसी आशा और विश्वास के साथ है, चूंकि यह कार्यक्रम को मैं आज यहीं पर रुकता हूं और 8-10 दिनों के लिए हम बाहर जाने वाले हैं। पार्टी ने भी एक बड़ी जवाबदेही तय किया है और आप सबसे मैं निवेदन करता हूं कि निश्चित रूप से सुभाष सिंह कुशवाहा पिछले 2 माह से हम प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए थे, 30 दिन का और बाकी है। आगे हम डेट तय करके इसको करेंगे, क्योंकि पार्टी ने एक बड़ी जवाबदेही दिया है। तो जब पार्टी पॉलिटिकल पद हो जाता है, जो सच्चाई है, तो बगैर पार्टी के निर्देश का ये प्रशिक्षण कार्यक्रम हो या कोई हम लोग नहीं कर सकते। अभी तक कोई पद दायित्व तो हमारे पास नहीं थी। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी में हम किसान नेता रहे हैं। माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी हमको किसान के प्रदेश अध्यक्ष बनाए थे। बिहार के कोई ऐसा जिला नहीं है जहां हम नहीं गए थे। हम बिहार के तमाम जिले के किसानों की समस्या को हम जानते हैं। जिस दिन आप भरोसा कीजिएगा, एक बड़ी जवाबदेही दिख रही है। यदि यह पद की भरोसा कामयाब हो गई तो पंचायती राज तो धरातल पर दिखेगा। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से जितनी ताकत से हमको बातों को रखनी होगी, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी हमारे नेता हैं, उनके माध्यम से उनको हम पर बहुत भरोसा भी रहता है। पता नहीं उतना हम हैं कि नहीं है, उनके दिशा निर्देश को हम कितना निर्वहन कर पाएंगे, मुझे चिंता है। क्योंकि माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी का जो सोच है मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं और उसी सोच के लेकर के मैं अपने जीवन उनके साथ लगाया है और वो दिख भी रहा है। जितनी मजबूती के साथ मैं उनके साथ खड़ा हूं, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी बड़ी जवाबदेही पार्टी हमारी तय करेगी। तो एक बड़ी जवाबदेही है और प्रशिक्षण कार्यक्रम फिर